दोस्तों, मोमिन मलिक साहब ने 3 लीगल नोटिस भेजे हैं। एक सीमा को, एक एपी सिंह साहब को और एक सचिन को। लीगल नोटिस जो हैं ये एक रिक्वायरमेंट है। लीगल नोटिस में ग्राउंड ये दिए हैं, डिफेमेशन के ग्राउंड दिए हैं और लीगल नोटिस भी डिफेमेशन का भेजा है कि गुलाम हैदर की इज्जत हितक इज्जत हुई है। हितक इज्जत डिफेमेशन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। डिफेमेशन का मतलब है कि सोसाइटी में किसी की इंसल्ट करना या किसी के बारे में किसी की जात से मुंसलिक ऐसा बयान देना जो कि उसको नुकसान पहुंचाए। जैसा कि लेट सपोज एग्जांपल है, अगर मैं आपकी वाइफ को अपनी वाइफ बताता हूं, आपके बच्चों को अपना बच्चा बताता हूं, आपकी वाइफ आपके बच्चों का मजहब कन्वर्ट करवाता हूं और ये सारी एक्टिविटीज करता हूं मैं जो कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ नहीं है, तो ये डिफेमेशन के जमरे में आएंगी। डिफेमेशन 2 किस्म की होती हैं जो कि एपी सिंह, सीमा हैदर और सचिन ने की हैं जिससे गुलाम हैदर को नुकसान पहुंचे। एक रिटिन तहरीरी डिफेमेशन, लिखकर किसी की डिफेमेशन करना, और एक जबानी। तो दोनों ही इन्होंने डिफेमेशन की है। डिफेमेशन का केस दाखिल करने से क्या होता है, हर्जाना मिलता है। जैसे कि सीमा के खिलाफ 3 करोड़, सचिन के खिलाफ 3 करोड़ और एपी सिंह के खिलाफ 5 करोड़। एपी सिंह ने, आपको याद होगा, एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर को उसने ये गुस्से में कहा था कि सीमा सचिन का हो। ये एक सबूत है कि एपी सिंह जो है उसने ये फाल्स स्टेटमेंट दिए। अच्छा, डिफेमेशन अगर सच्ची डिफेमेशन हो तो वो डिफेमेशन नहीं कहलाएगी। अगर वाकई सीमा सचिन की पत्नी होती तो ये डिफेमेशन ना होती, ये केस ना बनता। लेकिन जैसे कि बेल एप्लीकेशन में मोमिन मलिक साहब, आपको पता होगा कि पहले वो नेपाल के एम्बेसी गए, वहां पे उनको पता चला कि वहां पे जो एयर टिकट में और हर एक पास 2 पासपोर्ट है और हर एक डॉक्यूमेंट में एक्चुअल जो असल हस्बैंड है सीमा का वो गुलाम हैदर है, और असल जो सीमा के बच्चों का वालिद है वो गुलाम हैदर है, फादर है वो गुलाम हैदर है। लेकिन फिर क्यों सचिन ने उसे सिड्यूस किया? डिफेमेशन सिर्फ इसलिए नहीं होता केस के किसी के नाम पर बुरा भला बोलना, किसी को सोसाइटी में जलील करना, इसके अलावा तब भी होता है अगर आप किसी की बीवी को भगा के लेके जाते हैं, तब भी आप ये केस दाखिल कर सकते हैं। ये जो केस है ये सिविल रॉन्ग है, इसमें हमें कंपनसेशन मिलती है। और जैसा कि आपको पता हो कि आपके क्रिमिनल लॉ में भी इसका प्रोविजन दिया गया है, 499 सेक्शन है। लेकिन यहाँ पे ये है कि सिविल में भी आप केस जीतोगे और क्रिमिनल में भी जीतोगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्रिमिनल में 4 स्टेजेस होते हैं क्राइम के: इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्पलिशमेंट। इंटेंशन होना लाजमी है, आपकी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है क्रिमिनल में। तो एपी सिंह का बिल्कुल ये वीडियो जितनी भी हैं उनसे पता चल रहा है कि उसका इंटेंशन था कि वो डिफेम करे, तो इसको डिफेमेशन के जमरे में ये चीज आ जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि मोमिन मलिक साहब धमाके के ऊपर धमाका कर रहे हैं और मजहब कन्वर्ट करवाया बच्चों का सचिन ने, मित्तर मीना ने, ठीक है, सीमा को फोर्स करके। सीमा अभी भी दिल से मुसलमान है दोस्तों, क्योंकि कहीं पे भी उसने लीगली डॉक्यूमेंट्स में, ये एक फैक्ट है। अगर आप, और सुप्रीम कोर्ट की आपको पता होना चाहिए कि अभी अथॉरिटी है रिसेंट कि मजहब कन्वर्ट आप नहीं कर सकते अगर शादी के मामला हो। अगर आपको शादी करनी है आप वैसे ही कर सकते हैं। ये जो सीमा और सचिन वाला मैटर है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आता है, ये लिविंग रिलेशनशिप में भी नहीं आता। अभी लिविंग रिलेशनशिप भी अलाउ है, लेकिन ये जो मैटर है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दोस्तों आता है ये मैटर। इसमें काफी ऐसे पॉइंट्स हैं। अच्छा, दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि मोमिन मलिक साहब ने एक और चीज क्लियर कर दी कि सीमा का यूट्यूब वगैरह बैंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे पहले परमिशन लेनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये चीज एलियन एनिमी के जमरे में आती है दोस्तों। एलियन एनिमी का मतलब ये होता है, या एनिमी को छोड़े, एलियन का मतलब क्या होता है ये आप समझे। एलियन का मतलब होता है ऐसा बंदा जो बाहर किसी और मुल्क का बंदा हो और वो गलत तरीके से आपके मुल्क में दाखिल हो जाए, आपके देश में दाखिल हो जाए, और वो फिर उसको कोई भी वहां पे राइट नहीं मिलेगा, ना ही उसको बेल दी जाएगी, ना ही उसको जो है उसका केस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर वो किसी के खिलाफ से केस दाखिल भी नहीं कर सकती। तो हाँ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि सीमा के खिलाफ आप सब केस दाखिल कर सकते हैं, सीमा आपके खिलाफ केस दाखिल नहीं कर सकती। गुलाम हैदर कर सकता है केस दाखिल सीमा के अगेंस्ट, लेकिन सीमा केस दाखिल नहीं कर सकती क्योंकि वहां पे वो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए केस दाखिल करने के लिए भी। ये कानून है, आपके भारत का कानून है। तो आज मैं एक नारा लगाता हूं, वो मेरा नारा जो है वो शेयर करो, मोदी और योगी साहब तक पहुंचे, ताकि वो नारा ये है कि कानून चलाओ, सीमा भगाओ। कानून चलाओ, सीमा भगाओ। कानून चलाओ, सीमा भगाओ। आपके यहां हिंदुस्तान में कानून चलाना आपका काम है, आप कानून को चलाएंगे। काफी ऐसे कानून हैं जो तोड़े हैं उन लोगों ने, वो आपको इंप्लीमेंट करवाने हैं, वो आपका काम है उन कवानीन को इंप्लीमेंट करवाना। तो दोबारा मेरा नारा है, कानून चलाओ, सीमा भगाओ। कानून चलाओ, सीमा भगाओ। कानून चलाओ, सीमा भगाओ।
तो सीमा ने अभी तो और भी उसके खिलाफ केस दाखिल होने हैं, लेकिन वो केस दाखिल नहीं कर सकती। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि एपी सिंह बुखलाया हुआ है, परेशान है कि अब क्या करना चाहिए। ये आपको वीडियोस में इतने मुतमईन नजर आ रहे हैं, ये इतने मुतमईन नहीं है, ये भी परेशान है। मोमिन मलिक साहब इनको और ज्यादा परेशान करेगा, इनको नहीं छोड़ेगा मोमिन मलिक साहब। अच्छा, अब एक और मैं फ्री टाइम में एक वीडियो छोड़ूंगा, जिस वीडियो में मैं आपको डिटेल में मोमिन ये जो एपी सिंह के प्रीवियस सारे वीडियोस दिखाऊंगा, जिसमें उसने डिफेम किया है, कहां कहां पे किस किस जगह एपी सिंह ने डिफेम किया है, कहां कहां पर किस किस जगह सचिन ने डिफेम किया है, कहां कहां किस किस जगह ने सीमा ने डिफेम किया है। इन सबके क्लिप्स आपको दिखाऊंगा मैं, और उसमें मैं अपनी राय दूंगा, अपने थॉटफुल शेयर दूंगा, अपना रिव्यू दूंगा कि यहाँ यहाँ पे ये इन्होंने जो बात की है इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इससे कौन सा कानून उन्होंने वायलेट किया है। तो ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा।